प्रदीप, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या रहेंगे? तो देखिए, अभी रेलवे स्टॉक्स की जो बात हो रही थी, तो इसमें रिलेटिवली जो स्टॉक हम बढ़ा है पिछले दिनों वो राइट्स लिमिटेड है। राइट्स ने डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट रिसेंटली कंफर्म किया है थर्सडे के सेशन में, लास्ट वीक। और यहाँ पे काफी अच्छी मेरे को रिस्क रिवर्ड दिखती है, तो राइट्स लिमिटेड पे मेरा एक पोजिशनल व्यू से बाय का एडवाइस रहेगा। एज अ डिस्क्लोजर, हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिसेंटली फ्राइडे के सेशन में ये स्टॉक सुझाया था 757 के लेवल पे। हमारे जो अपसाइड टारगेट है वो 823 और 847 है। ये जो रिकमेंडेशन है उसमें टाइम फ्रेम करीबन 1 से 1.5 महीने का है। और जैसे कि मैंने बताया, ये स्टॉक एज अ डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है, रेलवे स्पेस से आइडेंटिफाई किया है प्रदीप जी ने, लेकिन ध्यान रखिए कि इसमें जो टारगेट आपको बताया है वो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए हैं। 1 से 1.5 महीने का व्यू रखिए आप राइट्स में, क्योंकि अभी तक ये स्टॉक इतना नहीं चला है, तो यहाँ पर अभी भी एंट्री के मौके आप देख सकते हैं अगर रेलवे स्टॉक्स में आपको एंट्री लेनी है तो। आदित्य, आपकी तरफ से क्या सलाह होगी? कौन से स्टॉक्स पर नजर है आपकी ट्रेड के लिए? पूजा जी, मुझे HDFC लाइफ पसंद आ रहा है, इसको बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस ऑफ 620.35, स्टॉप लॉस रहेगा 607 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 633 से लेके 643 के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो HDFC लाइफ, ये अभी हमने स्टॉक थोड़ी देर पहले चर्चा भी किया था, और अभी BTST ट्रेड जाते जाते आदित्य ने फिर से दिया है, 2% ऊपर अब आ चुका है, तो यहाँ पर आप ट्रेड लेके जा सकते हैं। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन प्रदीप जी, आदित्य जी, आप दोनों की ही तरफ से डिस्क्लोजर भी लेंगे हम। आदित्य जी, पहले आपसे शुरुआत करेंगे, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर? देखिए, जो भी स्टॉक डिस्कस किए उसमें से खासकर हमने मेटल स्टॉक्स हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हैं, और बाकी सब स्टॉक्स में भी हम एक्टिवली ट्रेड करते रहते हैं, तो पोजीशन क्लाइंट्स की हो सकती है, मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है। तो व्यूअर्स को एडवाइस है कि एक बार अपना डिस्कशन वहाँ देखिए, वहाँ पे अपना रिस्क असेसमेंट करें और फिर ही आगे बढ़ें। ठीक है, प्रदीप जी, आपका डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक हमने कार्यक्रम के दौरान डिस्कस किए उसमें हमारे क्लाइंट्स का मेरा व्यक्तिगत होल्डिंग भी हो सकता है। तो पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य और प्रदीप, अपना समय निकालकर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना ही हैं पूरा एनालिसिस लेकर, जिन्हें बताइए। जी, तो अगर आज हम रेलवे स्टॉक्स में देखें तो काफ़ी दमदार खरीदारी देखने मिल रही है, और इसके पीछे अगर हम कारण देखें तो पहला रहेगा सेंटर अलोकेशन। तो सोर्सेज के मुताबिक गवर्नमेंट जो है मैसिव इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवेज़ में कंटिन्यू करता रहेगा। और अगर हम इस बजट की बात करें तो हमें जो है रेलवे अलोकेशन जो है वो करीब करीब हमें 30% की बढ़ोतरी देखने मिल सकती है बजट में, और जो निकल के आएगा 2.9 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ के बीच में। और उसको अगर हम दूसरी ट्रिगर्स की बात करें तो उसमें आएगा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेन्स। रेलवे मिनिस्ट्री प्लान कर रही है कि करीब करीब 250 अमृत भारत ट्रेन ये साल अगले 5 से 7 साल में लॉन्च करने के लिए, और अगर हम ये साल देखें तो करीब करीब 20 अमृत भारत ट्रेन को लॉन्च करने का उनका टारगेट है। उसी के साथ जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है उसके ट्रायल्स जो है अगस्त 15 के पहले शुरू होने के लिए एक्सपेक्टेशंस है। और उसी के साथ ये साल करीब करीब 10 से 12 स्लीपर वंदे भारत वर्जन ट्रेन जो है लॉन्च करने की रेलवे मिनिस्ट्री की तैयारी है। उसी के साथ अगर हम दूसरे ट्रिगर्स देखें तो वो रहेगा IRCTC सुपर ऐप। तो जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो एक IRCTC सुपर ऐप डेवलप कर रही है, ताकि उन्हें पार्सल सेगमेंट और एक जो है फ्रेट सेगमेंट है उसमें स्पेशली उसके लिए नए कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए ये जो है सुपर ऐप डेवलप होगा। इसी के साथ अगर हम 1 ईयर रिटर्न्स देखें पूरे रेलवे स्टॉक्स, पूरे रेलवे यूनिवर्स के, तो RVNL जो है हमें दिखा है 347% रिटर्न्स देता हुआ एक साल में। इरकॉन वहीं 300% का रिटर्न्स देता हुआ। राइट्स की बात करें तो 112% का रिटर्न्स उसने दिया है। वहीं जुपिटर वैगन्स जो है, वैगन्स कंपनी है, उसने करीब करीब 320% का रिटर्न्स दिया है। और टीटागढ़ रेल की बात करें तो उसने करीब करीब 272% रिटर्न्स दिया है। बिल्कुल, तो शानदार रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। थैंक यू जिन्हें ये पूरा अपडेट देने के लिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए, RVNL ने 300 से ज़्यादा % का रिटर्न दिया। जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ रेल, IRCTC 68% ये स्टॉक चल चुके हैं। तो पिछले एक साल में हम देख रहे हैं कि शानदार तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। सरकार का भी फोकस है
और कोई भी सरकार अभी चुनाव के बाद भी कोई भी सरकार आती तो रेलवे बजट पर उनका फोकस रहता ही है। तो हमने देखा कि चुनावी नतीजों के बाद भी ये स्टॉक चले और अब जैसे जैसे बजट करीब आ रहा है रेलवे स्टॉक्स, फर्टिलाइजर स्टॉक्स, अमूमन ये सभी स्टॉक्स फोकस में रहते हैं। आरवीएनएल देखिए 347% की तेजी आज यहाँ पर देखने को मिल रही है। 15% ऊपर ये स्टॉक आज कारोबार कर रहा है, शानदार तेजी। आदित्य, कहीं मौके देख रहे हैं आप अभी भी एंट्री करने के लिए? देखिए मेरे हिसाब से रेलवे काउंटर्स जो है काफ़ी ओवर एक्सटेंडेड है, ओवर वैल्यूड है और टेक्निकली ओवरबॉट टेरिटरी में है। इधर मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत कम है, अपसाइड पोटेंशियल जल्दबाजी में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ये ऐसे स्टेज में आ चुके हैं जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की पॉसिबिलिटी बनती है। तो मैं क्लियर कट इसको अवॉइड करना चाहूँगा और ये भी रिस्क को हाईलाइट करना चाहूँगा कि यहाँ पे स्टॉक्स में गिरने का पोटेंशियल बहुत है। 20 to 50% करेक्शन आप मीडियम टर्म ये स्टॉक्स में देख सकते हैं टेक्निकली। तो अवॉइड करें मेरे हिसाब से सेक्टर और स्टॉक्स को। बिल्कुल, तो अवॉइड करने की सलाह रेलवे स्टॉक्स के लिए दी जा रही है। फोकस